हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉलेज दीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो वैकेंसी है वो है 12वीं पास बीकॉम बीएससी मैथमेटिक्स। अगर ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है तो आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स, लास्ट डेट क्या है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको मैं शो करूँगा। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल वैकेंसी क्या है। दोस्तों, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। तो इस बॉडी ने अराउंड 90 पोस्ट निकाली है और इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया है 12 पास बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीकॉम। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहला पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, इसमें 18 पोस्ट है। एजुकेशनल क्राइटेरिया आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने दिया है डिग्री पास। और देखते हैं सैलरी क्या है। तो सैलरी है यहाँ पे एज पर पे लेवल 7, यानी जो 7 पे कमीशन है उसका जो लेवल 7 है उसके अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है। एज क्राइटेरिया है बिलो 27 ईयर्स। सेकंड है जूनियर असिस्टेंट। अब जूनियर असिस्टेंट में इन्होंने 57 वैकेंसीज निकाली है। क्वालिफिकेशन है 12 पास। सैलरी है एज पर पे लेवल 2, यानी जो 7 पे कमीशन का लेवल 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी अच्छी रहेगी ऑब्वियसली, अराउंड 20 से 25 हज़ार रहेगी मिनिमम। एज लिमिट है बिलो 27 ईयर्स। थर्ड है जूनियर अकाउंटेंट, पोस्ट है 7। क्वालिफिकेशन है बीएससी और बीकॉम पास्ट। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स है या बीकॉम है तो आपके लिए ये क्वालिफिकेशन रहेगा और आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। सैलरी एज पर लेवल 4 और एज लिमिट है बिलो 27। फोर्थ है स्टेनोग्राफर, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 8। क्वालिफिकेशन है 12 पास, 12वीं पास चाहिए स्टेनोग्राफर। सैलरी एज पर लेवल 2 और एज लिमिट है 27 ईयर्स। तो चलिए एक्चुअल नोटिफिकेशन कैसा है वेबसाइट पे जाके देखते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी और अदर क्राइटेरियाज क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनॉमस बॉडी है। इन्होंने अभी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है जैसे कि हमने बताया। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी डेट, लास्ट डेट है 31 ऑफ जुलाई, यानी 31 तारीख लास्ट डेट है इस महीने की। और डेट ऑफ एग्ज़ाम है 31 ऑफ 8। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखिए ये डिटेल आपको सेक्शन 1 में दिखेगा कि डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, वैकेंसी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बार इसको जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एनबीए। एनबीए यानी ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एक चार्ट आपको क्विकली मैं शो करता हूँ बिकॉज ये हमने देख लिया स्लाइड में। इसमें देखिए जूनियर असिस्टेंट का इधर क्या क्या दिया है। एसेंशियल क्राइटेरिया है पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 12 पास चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड क्राइटेरिया है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस, यानी आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, एज क्राइटेरिया 27। और एसेंशियल क्या है, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और अ डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप बीएससी मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर बीकॉम चलेगा।
फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के साथ इसमें क्या क्या है, 3 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, यानी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी है। आपने कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया रहेगा या तो कोई प्राइवेट ऑफिस में रहेगा तो वो शो कर सकते हो यहाँ पे। स्टेनोग्राफर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, एज है 27, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग यानी 12 पास चाहिए आपको। फिर और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगते हैं ये है, देखिए स्टेनोग्राफिक स्किल क्या क्या चाहिए आपको, 80/30 WPM इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग, यानी आप अगर स्टेनोग्राफर है तो आपको पता होगा कि ये 80/30 का क्या मीनिंग है और शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड टाइपिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेना। डिजायरेबल एक्सपीरियंस एज स्टेनो इन गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनॉमस बॉडी एंड एबिलिटी ऑफ वर्क प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वो ज़रूरी है, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज डिक्रीज विदड्रॉ विदाउट प्रायर नोटिस, यानी इस वैकेंसी में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी है NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। फिर एज यूजुअल हमेशा की तरह जो OBC SC ST इन लोगों को फैसिलिटी मिलती है तो वो तो उसके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिया है, वो देख लो एक बार कितना रिजर्वेशन है, क्या क्या है, क्या वैकेंसी है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट उसको बोलते हैं EQR। तो जो EQR यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, हमने ऊपर देखा, वही EQR रहेगा आगे भी, और सभी EQR रहेगा 31 अप टू 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक वो होना चाहिए। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पे कि टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय NBE यू विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन व्हाट योरसेल्फ फॉर अपेयरिंग द कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम रहेगी कंप्यूटर बेस्ड, उसको CBT बोलते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगी, और वो इट इज़ कंडक्टेड बाय TCS ऑन 31 अगस्त। TCS नाम की कंपनी है, वो कंपनी ये सब चीज़ें करती रहती है, जो भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स रहती है उसमें वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अरेंज करती है, सिर्फ उनका काम है अरेंज करना। तो TCS नाम की कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो एग्ज़ाम अरेंज करेगी आपकी, और एग्ज़ाम का डेट है 31 अब एग्ज़ाम में क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक उन्होंने गाइडलाइंस दिया है आपको शॉर्ट में, फॉर दिस पर्पज यू हैव टू एक्सेस द वेबसाइट ऑफ TCS हुज लिंक इज इंडिकेटेड बिलो, यानी यहाँ पे एक लिंक दी गई है, वो लिंक को आपको वो लिंक पे जाके आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम देखते हैं वो लिंक कहाँ पे है और कहाँ पे मिलेगी। और इसमें कुछ लिखा है क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, ठीक है। और क्या है, NBE shall take responsibility, okay, no responsibility of NBE in case of they found unsuitable at the time of skill test, okay, यहाँ पे स्किल टेस्ट भी है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लेते उसको, कि आपने रजिस्ट्रेशन किया बेस्ड ऑन CBT लिस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल प्रिपेयर फॉर ईच कैटेगरी, यानी CBT होने के बाद जो सिलेक्ट होंगे उनका एक लिस्ट बना जाएगा, वो लिस्ट होने के बाद और एक टेस्ट रहेगी, स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको, स्किल टेस्ट रहेगी। स्किल टेस्ट में आपको वो सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस है, सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसी ऊपर दिया है, मैट्रिक्स पे लेवल, वो भी सैलरी कितनी रहेगी वो भी आपको पता है, और वहाँ पे दिया है ऊपर में, आप एक बार चेक कर लो। फिर पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये कॉमन क्लॉज रहता है हमेशा की तरह कि डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, तो यहाँ पे दिए है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखिए क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है न्यू दिल्ली बट लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, यानी अगर न्यू दिल्ली नहीं रहा तो आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, वैकेंट पोजीशन बोलते हैं उसको, यानी अगर कोई जगह खाली है तो आपको वो वहाँ पे पोस्ट करेंगे। लिंक, वेबसाइट लिंक ऑफ TCS फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया है। अभी आपको क्या करना है, NBA के साइट पे जाना है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद ये लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दो कि नहीं मिल रहा है, मैं शेयर कर दूंगा ये वाला PDF, ताकि आप वहाँ से उठा के इसको रजिस्ट्रेशन कर लो फटाक से।
फिर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल। तो इसमें क्या एक नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी कि आपका पे स्केल एज पर 7 पे सीपीसी पे मैट्रिक्स की तरफ रहेगा। फिर आपका जो जो भी गवर्नमेंट की जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एक बार देख लेना। इसमें क्या बोलते हैं कि एक बार इसको देख लेते हैं। नोट यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग टू द पोस्ट। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन process will purely be provisional subjected to fulfilling prescribed eligibility criteria। अगर आप एलिजिबल हो तो ही इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो और अगर एलिजिबल नहीं है तो आपका वो पूरा प्रोसेस वेस्ट जाएगा, मेहनत पूरी वेस्ट जाएगी। ठीक है। द डिसीजन ऑफ एनबी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, ये सब डिसीजन जो रहेगा वो कंपनी का रहेगा। आपको सिलेक्ट करना नहीं करना वो सब कंपनी के हाथ में है और उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स क्या क्या है, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या है, तो ये बेनिफिट्स हमेशा रहते हैं। कुछ कैटेगरी वाइज बेनिफिट है, कुछ पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल पर्सन विथ डिसेबिलिटी रहता है पीडब्ल्यूडी। तो ये सब रिजर्वेशन के क्लॉजेस एक बार देख लेना। इसमें अगर कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट्स लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देन हाउ टू अप्लाई में क्या करना है आपको कि द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स बिफोर अप्लाइंग अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर urged to review, go to the site carefully, read the advertisement and complete the application form and submit the same as per the instructions to avoid rejection at later stage। यानी आपको क्या करना है कि साइट पे जाके पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, पढ़ के समझना है, समझने के बाद अप्लाई करना है। बिकॉज इसमें फ़ी लगता है, वो नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और फ़ी कितना एक बार देख लेते। अब इसमें क्या करना है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है कि क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है। आप एलिजिबल है या नहीं है वो कंपनी चेक नहीं करेगी, करेगी कब, सेकंड टेस्ट के बाद, यानी सेकंड टेस्ट के टाइम पे चेक करेगी, सीपीटी होने के बाद। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विद टीसीएस। यानी आप जब टीसीएस के साइट पे जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। बिकॉज आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद आपको ये सब कॉपीज रखना पड़ेगी। देखिए 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ एंड EQR यानी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे। एनओसी, अगर कोई कंपनी में अब आप अभी काम कर रहे हो, प्रेजेंट में अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ से आपको एनओसी लानी पड़ेगी। फिर एनओसी का फॉर्मेट दिया रहेगा नीचे में। कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा अगर पूछता है तो बेसिकली आपको सब तैयार रहना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए। आधार कार्ड आपका, देखिए आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल टेंथ मार्कशीट वगैरह। ठीक है। अभी क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी, मोड ऑफ पेमेंट एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी क्या क्या है एक्चुअली इसमें। मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ी कितना, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेबल फ़ी ऑफ 1500 प्लस जीएसटी इज़ टू बी पेड बाय द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको 750 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी 50% वेवर है, 50% आपको माफ़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट है फी इज़ टू बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेबल फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड फॉर एनी रीजन एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नॉर इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन। यानी एक बार जो पे कर दिया वो रिफंड नहीं आने वाला। ठीक है। अभी क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी अपलोडेड ऑन एनबीए वेबसाइट। ये कुछ दिन बाद सेंटर्स आपको अपलोड किए जाएंगे एनबीए के साइट पे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, एक बार क्विकली देख लेते। पहले सीबीटी है, सीबीटी होने के बाद आपको क्या, वंस द कैंडिडेट रजिस्टर हिमसेल्फ इन द वेबसाइट टीसीएस फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेस्ट सेंटर्स टाइम ऑफ एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू कैंडिडेट्स। सीबीटी 31 अगस्त को है, उसके बाद
जो भी कम्युनिकेशन है वो TCS के वेबसाइट पे मिलेगा, या तो फिर आपकी ईमेल पे आएगा, और उसके पहले एग्ज़ाम सेंटर्स भी आपको दिए जाएंगे बाय TCS। ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है आपको कि सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 31/8/2020, यानी जो एग्ज़ाम होने वाली है 31/8 को, 31 अगस्त को, उसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया है। तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। तो सिलेबस ये है कि सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या है सिलेबस। तो देखिए, ये कॉमन सिलेबस रहेगा ऑलमोस्ट। जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये कैसे प्रिपेयर करते हैं इसका भी एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, उसको आप देख सकते हो क्विकली अगर आपकी इच्छा हो तो। अदरवाइज आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 180 मिनट्स। सिमिलरली जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, यानी जो 12वीं 12th पास लोग हैं उनके लिए भी सिलेबस है, वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है, लेकिन उतना टफ नहीं रहेगा। 180 मिनट्स का है, 200 नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल क्वेश्चन शायद 200 आएंगे उसके ऊपर। ठीक है। फिर सेक्शन ऑफ मिसलेनियस कंडीशन, कुछ मिसलेनियस कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। एक बार आप इसको देख लेना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स एंड रैंकिंग ऑफ द कैंडिडेट, ये डिस्क्लोजर कंपनी नहीं करती जनरली, तो इसमें क्या क्लॉज है एक बार आप देख लेना। कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इसको पढ़ लेना, क्योंकि कभी भी काम आता है। ठीक है। फिर ये क्लॉज नीचे दिए गए कोर्स ऑफ जुरिडिक्शन, ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लो। फिर कांटेक्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कांटेक्ट किसको करना है। हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये हेल्पलाइन नंबर। देन ईमेल, ईमेल अगर आपको कुछ क्वेरी है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप ईमेल कर सकते हो। और आप इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और ये ऑफिशियल जो ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया है, इसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद पढ़ो और अप्लाई करो। इसी वैकेंसी का हिंदी में इन्होंने इसी PDF में दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नाम है इसका। इसमें आप यही है हमने अभी जो बात किया, यही पूरा हिंदी में इन्होंने जानकारी दी है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में समझ सकते हो। तो एक बार मैं जाता हूँ नीचे, अगर कुछ और भी इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में तो देख लेते, अदरवाइज फिर आप इसको भर लो, अप्लाई कर दो, बिकॉज 31st इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस वैकेंसी। तो एज ऑफ कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, वही है जो हमने ऊपर देखा है। ठीक है। अगर ये वैकेंसी आपके काम की है, यानी आप एलिजिबल है, तो इसमें अप्लाई कर दो। अगर आपके काम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप दूसरे लोगों को शेयर कर दो, यानी आपके रिलेटिव हो गए या फ्रेंड सर्कल है तो उनको शेयर कर दो, ताकि उनके काम में आए। थैंक यू।